हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी के बारे में। जो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम पढ़ा रहे हैं उसमें इनइक्वालिटी, पिछला दिन इक्वेशन का बात किए थे। आज जो लेक्चर नंबर 8 है उसमें इनइक्वालिटी का बात करेंगे इसी का। तो अभी इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power x ग्रेटर देन 1, इक्वल टू भी हो सकता है, अभी नहीं दिए। तो इसको बनाने का देखिए सबसे फर्स्ट मेथड है, जो फर्स्ट मेथड वो ये कि फर्स्ट मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड कि 2 to the power x ग्रेटर देन, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 0। दिमाग में एक चीज सेट कर लीजिए फॉर्मूला कि a to the power x1 ग्रेटर देन अगर a to the power x2 हो, और अगर बेस जो है अगर ग्रेटर देन 1 हो तो x1 और x2 के इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होता है अगर ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पर जो बेस है हम लोग का 2 है, यहाँ पे बेस अभी a कितना है, a इज इक्वल टू 2 है जो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए x और 0 में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। और यही मेरा आंसर हो गया। सीधा सिंपल कंसेप्ट है इसका। जो इसका फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड अगर बनाइएगा तो सेकेंड मेथड में देखिए, सेकेंड मेथड में सिखाए हैं हम लोग इनइक्वालिटी। पहले तो बहुत स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि किसका क्वेश्चन है, इसी ग्रेटर देन से समझ जाता है लोग कि इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन में एक मेथड साइन स्कीम सिखाया हुआ है। तो साइन स्कीम का मेथड है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें राइट साइड 0 होना चाहिए। ये पहला कंसेप्ट है साइन स्कीम का। राइट साइड 0 होने के बाद जब 2 to the power x - 1 ग्रेटर देन 0 हुआ तो लेफ्ट साइड में जो भी है उसका साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे। तो लिखेंगे साइन स्कीम फॉर 2 to the power x - 1/1। साइन स्कीम का रूल है कि न्यूमरेटर को अलग 0, डिनोमिनेटर को अलग 0। तो न्यूमरेटर को अगर अलग 0 करते हैं आप तो उससे निकाल सकते हैं आप। न्यूमरेटर को 0 करेंगे अगर, तो हम लोग यहाँ भी बता सकते हैं हम लोग कि 2 to the power x इज इक्वल टू 1, दैट इज 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए अगर साइन स्कीम मेथड से आना है तो इन इक्वेशन आपको इक्वेशन आना चाहिए। तो अभी हमको x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया। अब नंबर लाइन पे हम लोग डालेंगे x इज इक्वल टू 0, और 0 डालने के बाद एक जगह चेक करेंगे जितना पे चेक करना है। जैसे कि हम 2, 3, 4 जिस पे मन है चेक करें। अभी यहाँ x इज इक्वल टू 2 पे चेक करें तो लिखेंगे 2 to the power x - 1 में 2 to the power 2 - 1 दैट इज 4 - 1 दैट इज 3 दैट इज पॉजिटिव। तो ये हो गया, ये राइट साइड पॉजिटिव हो गया। सिखाया कि 0 अगर 1 टाइम है तो लेफ्ट साइड निगेटिव। अब यहाँ से इनइक्वालिटीज जो लोग सीखे हुए हैं उनको पता है कि ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पॉजिटिव है वो आंसर दीजिए। तो पॉजिटिव आंसर कौन होगा, तो ये 0 से इंफिनिटी लिखिए ऐसा, या x ऐसा लिखिए, या x ग्रेटर देन 0 लिखिए जो यहाँ आ चुका है वो लिख सकते हैं। या चौथा आंसर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल माइनस इंफिनिटी टू 0। इतना में से कोई आंसर लिख सकते हैं, पूरा हो लेकिन निगेटिव वाला पोर्शन छोड़ दिए तो ये चारों में से कोई आंसर लिख सकते हैं। ये साइन स्कीम का मेथड है। अब साइन स्कीम का मेथड अगर जानते हैं, ये दूसरा मेथड है। आप जानते हैं कि फर्स्ट मेथड इसके रेस्पेक्ट में बहुत ही इजी होता है, कभी कभी साइन स्कीम भी फायदा करता है, इसलिए मेथड सीखना चाहिए सब। जो इसका थर्ड मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। देखिए थर्ड मेथड क्या है। अगर इसका आप थर्ड मेथड सीखना चाहते हैं, थर्ड मेथड में है ग्राफिकल मेथड। देखिए ग्राफ से किस तरह बनाएंगे। ग्राफ है 2 to the power x ग्रेटर देन 1। ग्राफ का रूल है कि y इज इक्वल टू 2 to the power x लिखिए और y इज इक्वल टू 1 लिखिए। अब ग्राफिकल इसको रीडिंग आना चाहिए। ग्राफिकल रीडिंग क्या है कि ग्राफ ऑफ
y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x शुड बी एबव द, ग्रेटर का मतलब एबव है ग्राफ में, और स्मॉलर का मतलब बिलो, एबव द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1। अगर कोई y इज इक्वल टू 1 के साइड से पढ़ेगा तो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ y इज इक्वल टू 2 के पावर x से बिलो होना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं किधर से, इस साइड से, y टू द पावर x का ग्राफ y इज इक्वल टू 1 के ग्राफ से एबव होना चाहिए। तो चलिए ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। ग्राफ देखिए ड्रॉ करते हैं। ये है ग्राफ y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x का ग्राफ है, और y यहाँ 1 फिक्स है, इसमें आप इधर उधर 1 नहीं कर सकते हैं। ये y इज इक्वल टू 1 लाइन है, ये ओरिजिन रहेगा। अब कह रहा है कि y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x का ग्राफ y इज इक्वल टू 1 से एबव होना चाहिए। तो एबव कौन होगा, यही है एबव, ये एबव है। जो ग्राफ एबव है उसको हम लोग कलर कर दिए, और चूंकि इक्वलिटी नहीं है इसलिए यहाँ हटा दिए इक्वलिटी। अब आंसर जो होगा इसका कोरस्पॉन्डिंग होगा, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग आंसर कौन होगा, कोरस्पॉन्डिंग के लिए परपेंडिकुलर वाला पॉइंट होता है, तो परपेंडिकुलर वाला पॉइंट कौन होगा, ये सब होगा, ये पूरा, ये नहीं होगा चूंकि ये खुद पॉइंट नहीं है। तो आंसर क्या होगा, x ग्रेटर देन 0। ये ग्राफिकल आंसर हो गया। तो यहाँ से आप देखें कि इस क्वेश्चन में तीन मेथड काम किया। फर्स्ट सिंपल डायरेक्ट फार्मूला पे, ये डायरेक्ट फार्मूला पे था कि अगर बेस सेम हो दोनों साइड तो पावर में के इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर बेस ग्रेटर देन 1 हो, अगर बेस 0 से 1 होता है चेंज होता है। फिर ये साइन स्कीम मेथड है, और थर्ड मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड था, यही। तो अभी देखिए इसी पर, अब जैसे ये क्वेश्चन हमको मिला तो सबसे इजी मेथड है कि दोनों साइड बेस वाला, अगर जरूरी पड़ेगा तो ग्राफिकल बनाएंगे, साइन स्कीम बनाएंगे। तो देखिए अभी अगर हम लोग बनाए तो हाफ टू द पावर x को लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 को लिख सकते हैं हाफ टू द पावर 0। अब चूंकि बेस जो है a है, और फॉर्मूला होता है a टू द पावर x1 ग्रेटर देन a टू द पावर x2, और बेस अगर 0 से 1 हो तो x1 और x2 में इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि बेस जो है हम लोगों का हाफ है, जो 0 से 1 के बीच में है, तो इसीलिए x और 0 के बीच में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और आंसर होगा कितना, x लेस देन 0। अगर ग्राफिकल बनाना चाहते हैं इसको तो हाफ टू द पावर x है और 1 है, ये क्वेश्चन था। तो y इज इक्वल टू हाफ टू द पावर x और y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। हाफ टू द पावर x का ग्राफ ये होता है, और y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ये होता है। और क्या कर रहा है, हाफ टू द पावर x का ग्राफ y इज इक्वल टू 1 के ग्राफ से एबव होना चाहिए। एबव का मतलब कौन, ये कलर होगा, ये कलर होगा, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग आंसर कौन होगा, ये कलर होगा। आंसर क्या हो गया, x लेस देन 0। अगर आप बनाना चाहते हैं साइन स्कीम मेथड से, अगर साइन स्कीम से बनाना चाहते हैं तो साइन स्कीम के लिए हाफ टू द पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ साइन स्कीम ड्रॉ करिए, साइन स्कीम फॉर हाफ टू द पावर x माइनस 1। साइन स्कीम का रूल है कि न्यूमरेटर को अलग 0, डिनोमिनेटर को अलग 0। इसको 1 तो x बार 0 आया, नंबर लाइन पर रखने के लिए 0 मिला। अब चेक कीजिए, अगर x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं हम तो होगा हाफ टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1/4 माइनस 1 दैट इज निगेटिव। तो ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव अभी यहाँ मैसेज क्या है हम लोग का, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, पॉजिटिव। और पॉजिटिव के लिए आंसर कौन होगा, लेस देन 0। तो आप जिस मेथड से बनाइए आंसर सेम आना है। यहाँ सबसे इजी मेथड आपके लिए कौन है, जो ओरिजिनल फार्मूला पे है, तो इसके बेसिस पे आप बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में अभी बेस दोनों साइड सेम नहीं है। सबसे इजी मेथड वही है कि आप बेस सेम करवाइए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे
टू टू द पावर एक्स, और इसको लिख सकते हैं 3 को हम सिखा चुके हैं पहले कि 2 के पावर में लॉग लिखना होगा बेस 2 और 3। तो यहाँ लिख दिए 2 के पावर लॉग बेस 2 3, यानी बेस फिर ग्रेटर देन 1 है तो x और log 3 में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, आंसर हो गया। ओरिजिनल मेथड पर ज़्यादा बेटर है, वो बताया है कि कभी ज़रूरत पड़ेगा तो साइन स्कीम भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अभी देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, फिर वही है तो यहाँ पर हाफ टू द पावर एक्स है, कर लिए, और यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ टू द पावर लॉग हाफ और बेस 3 नंबर 3, अब बेस सेम कर दिए। अब हाफ होने पर आप जानते हैं कि x और log 3 बेस हाफ के इनइक्वालिटी में चेंजिंग होगा, क्योंकि बेस अगर 0 से 1 के बीच में होता है, हाफ जो है बेस इसका 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, यानी इनइक्वालिटी जो था वो नहीं रहा, ग्रेटर हो गया, और यही आंसर मेरा हो गया। इसके बेसिस पे आप आंसर दे सकते हैं आराम से, इजी वे में। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन का आंसर पहले नंबर तो बेस सेम नहीं हो सकता है, इसलिए कि इधर -1 को 2 टू द पावर में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको बनाने का आपके पास एक लॉजिक है मेथड, दूसरा है ग्राफिकल, तीसरा साइन स्कीम। अगर लॉजिक से बनाइएगा, बाय लॉजिक बनाइएगा अगर, तो 2 टू द पावर x जो है ग्रेटर देन 0 होता है फॉर एनी x, और कोई भी पॉजिटिव ग्रेटर देन निगेटिव ये ट्रू है, इसलिए आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। फॉर एनी x का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू r, तो आंसर हो गया। एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन है कि साइन स्कीम ड्रॉ कर लीजिए। साइन स्कीम ड्रॉ करिएगा तो 2 के पावर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 लिखना होगा। अब यहाँ लिखना होगा साइन स्कीम फॉर 2 के पावर x प्लस 1। साइन स्कीम का रूल है कि न्यूमरेटर को अलग 0 करिए, तो न्यूमरेटर को 0 करिएगा तो x का कोई वैल्यू यहाँ से नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। तो नंबर लाइन पर रखने के लिए कुछ नहीं मिला। नियम यही है कि जो मिलता है उसको लिखते हैं, मिला नहीं मिला तो नहीं लिखे। अब चेक करना है तो किसी वैल्यू पर चेक करेंगे। सपोज कीजिए हम x इक्वल टू 0 पर चेक करें तो 2 के पावर 0 प्लस 1 1 प्लस 1 यानी 2, दैट इज पॉजिटिव, यानी पूरा होगा पॉजिटिव। मैसेज क्या आया है हम लोगों का, पॉजिटिव का, इसलिए x बिलोंग्स टू क्या हो गया, r। या आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी, या लिख सकते हैं आप ऐसा, कोई लिखिए, सब सही है। तीसरा विकल्प है, इसमें आप ग्राफिकल यूज कर सकते हैं। ग्राफ से आप इसको बना सकते हैं इजी वे में एकदम, कि 2 टू द पावर x का ग्राफ अलग ड्रॉ कर लीजिए और y इक्वल टू -1 अलग करिए, और उसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे देखिए, अगर थर्ड मेथड बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं इजी वे में। थर्ड मेथड जो ग्राफिकल अगर बनाना चाहते हैं तो 2 के पावर x है ग्रेटर देन -1 है, तो दोनों साइड y लगाइए, और y इज इक्वल टू 2 के पावर x होता है, और y इज इक्वल टू -1 ये हुआ, ये x है, ये y एक्सिस है, ये y बराबर -1 है। कह रहा है कि y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x का जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू -1 से एबव होना चाहिए। तो एबव कौन होगा, यही होगा, तो पूरा एबव ही है। तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन होगा, ये पूरा। कॉरस्पॉन्डिंग के लिए बोले थे कि परपेंडिकुलर डालिए हर एक के पॉइंट, तो उतना कौन डालेगा स्टूडेंट, सीधे दिमाग में लगा दिया कि अच्छा इसका ये तो पूरा हो गया। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। यहाँ सबसे बेस्ट मेथड रहा लॉजिक, क्योंकि 2 की पावर x जो है 2 टू द पावर x वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है x के किसी वैल्यू के लिए, और कोई भी पॉजिटिव निगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, इसलिए आंसर ये हो गया। तो लॉजिक सबसे बेस्ट है। इसमें लॉजिक अगर लगाएगा तो कोई भी पॉजिटिव निगेटिव से स्मॉलर नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट नो सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। साइन स्कीम देखिएगा तो साइन स्कीम तो यही होगा। अगर साइन स्कीम इसका खींचिएगा 2 के पावर x प्लस 1 लेस देन 0 का,
इसके लिए साइन स्कीम खींचेगा तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ चाहिए निगेटिव, तो निगेटिव तो कोई आंसर नहीं, इसलिए क्या, नो सॉल्यूशन। ग्राफिकल भी देख सकते हैं, y के पावर 2 के पावर y इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ y इक्वल टू -1 से नीचे कहाँ है कोई, तो सब ऊपर है, तो डायरेक्ट नो सॉल्यूशन। ऐसे लॉजिक सबसे बेस्ट है कि कोई भी पॉजिटिव निगेटिव से स्मॉलर x के किसी वैल्यू के लिए नहीं होगा, तो ये सबसे इजी है। ये देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन मिला तो दोनों साइड बेस सेम करिए। बेस सेम करने के लिए 0.125 को आप लिख सकते हैं 125/45, 25 से कटेगा 5 टाइम, और ये 40 टाइम कटेगा, ये 8 टाइम, ये 1/8 हुआ, ये 1/2 टू द पावर 3 हुआ, 2 टू द पावर -3 हो गया। अब 16 को हम लोग लिख सकते हैं, 16 टू द पावर x को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 टू द पावर x, दैट इज 2 टू द पावर 4x लिख सकते हैं। तो अब यहाँ लिख दिया हम 2 टू द पावर 4x ग्रेटर देन 2 टू द पावर -3, और जब ही 2 टू द पावर -3 लिखे तो अब देखिए बेस सेम है तो पावर के इनइक्वली, और बेस में 2 है तो 2 है जो ग्रेटर देन 1 है, तो 4x ग्रेटर देन -3, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, और यहाँ से तो इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है -3/4 आंसर हो गया। यहाँ सबसे बेस्ट मेथड यही होगा, इसमें साइन स्कीम से ज़्यादा बेटर है। ओके, अब देखिए इसमें पहले तो इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि इधर 2/5 है और उधर 25/4 है, तो 25/4 को हम लोग जब चाहें तब लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1/2/5, इसको लिख सकते हैं 2/5 का पावर -1 के पावर 2, दैट इज 2/5 का पावर है -2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2/5 टू द पावर 6 - 5x बाई 2 + 5x लेस देन 2/5 टू द पावर -2। अब देखिए बेस जो है यहाँ पे हम लोगों का वो है 2/5, जो 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में है, तो इसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं, अभी इसके बेसिस पे लिख सकते हैं 6 - 5x बाई 2 + 5x, और -2 में इनइक्वलिटी चेंज क्यों चेंज, तो 0 से 1 है इसलिए इनइक्वलिटी यहाँ पर चेंज हो गया। 0 से 1 बेस रहता है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है, तो उसके बेसिस पे ग्रेटर। अब ये हो गया इनइक्वलिटी का क्वेश्चन जो शुरू में सिखाया गया है आपको, फंडामेंटल में हम लोग पढ़ाते हैं उसको। इनइक्वलिटी चैप्टर ही अलग है, उसमें एनसीईआरटी जो है सो लीनियर इनइक्वेशन दिए हुए हैं, लेकिन एग्जाम्पलर में ही और हायर लेवल मिलेगा, और ये सब उससे भी बड़ा हो गया। इसमें सिखाया हुआ है कि साइन स्कीम सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। साइन स्कीम के लिए सबसे अच्छा है कि आप राइट साइड में 0 कर दीजिए, राइट साइड में 0 करिए तो क्या होगा 6 - 5x बाई 2 + 5x और +2 ग्रेटर देन 0। अब एलसीएम ले लीजिए, 2 + 5x 6 - 5x +4 + 10x ग्रेटर देन 0। यहाँ से हो गया 10 + 5x बाई 2 + 5x। अब हम लोग साइन स्कीम ड्रॉ कर लेंगे, अभी यहाँ लिखेंगे अब इसी का साइन स्कीम फॉर 10 + 5x बाई 2 + 5x। साइन स्कीम का रूल है कि न्यूमरेटर को अलग 0, यानी 10 + 5x को 0 करिएगा तो x = -2 आएगा, और 2 + 5x को 0 करिएगा तो x = -2/5 आएगा। तो यहाँ से आ गया वैल्यू
-2/5 और -2। चेक कीजिए, सिखाए हुए हैं 1 लाख पर चेक करना, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव चेक करने का सिखा चुके हैं। अगर दिक्कत है तो जाके इनइक्वालिटी में देखिएगा। तो यहाँ से हमको मैसेज अभी आया है पॉजिटिव का, तो इसीलिए लिखेंगे x बिलोंग्स टू -∞ से -2, और इक्वलिटी नहीं है तो सब पे ओपन यूनियन -2/5 से ∞। यही आंसर हो गया। तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल था, और घुमा फिरा के ये शुरू का इनइक्वालिटी है, मेन जो अलजेब्रिकल इनइक्वालिटी होता है वो। अब देखिए इसमें देखिए, अब इस क्वेश्चन में बेस जो है वो 0 से 0.1 है। बेस जो ही 0.1 हुआ, दैट इज ये 0 से 1 के बीच में है, और दोनों साइड बेस सेम ही है। तो बेस 0 से 1 के बीच में जो होता है उस समय इनइक्वालिटी जो है इसके बीच इनइक्वालिटी लेस देन 9 के अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और उसके बाद फिर पुराना क्वेश्चन हो गया, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। इनइक्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 4x² और -4x और +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब साइन स्कीम ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे साइन स्कीम फॉर किसके लिए, 4x² - 4x +1 के लिए। साइन स्कीम का रूल है कि न्यूमरेटर को अलग 0 करिए, डिनोमिनेटर को अलग 0। तो 4x² - 4x +1 को अगर 0 करेंगे तो 2x - 1 का होल स्क्वायर हो गया बराबर 0। यानी x जो है हाफ आएगा लेकिन 2 बार। तो यहाँ लिख देंगे x = हाफ आया लेकिन 2 टाइम। 2 टाइम तो यहाँ हाफ लिखे 2 टाइम, और चेक कीजिए किसी पर तो पॉजिटिव आएगा, और ये 2 टाइम है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। इनइक्वालिटी सिखाया हुआ है, और चूंकि बात जो किया हुआ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से ∞। चूंकि हाफ भी आंसर में होगा, हम बोले थे कि अगर हाफ पर चेक करना है तो अगर न्यूमरेटर से आया हो और इक्वलिटी हो तो आंसर में होगा, तो आंसर हो गया डायरेक्ट। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ये पुराना इनइक्वालिटी हो गया। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, 3x ग्रेटर देन 2x। यहाँ से फिर अलग अलग मेथड है। एक मेथड है ग्राफ, एक मेथड है बेस दोनों साइड बराबर। सबसे बेस्ट है यहाँ पे बेस बराबर कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं 3 to the power log 3 और 2 to the power x। देखिए बेस सेम, और उसमें भी बेस ग्रेटर देन 1 है, इसलिए इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा, यानी जैसे वैसे रहेगा। इसको लिख सकते हैं आप x ग्रेटर देन, x तो मुकुट वाला फॉर्मूला लाएगा तो x बाहर आ गया। ये इनइक्वालिटी अभी सॉल्व नहीं माना जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप x माइनस x log 2/3 ग्रेटर देन 0। इसको लिख सकते हैं आप, x कॉमन कर सकते हैं, 1 माइनस log 2/3 ग्रेटर देन 0। देखिए कि यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट सबको, जैसे ऐसा रहता x इंटू 2x ग्रेटर देन 0, काश रहता, हम ये है नहीं तो x ग्रेटर देन 0 करते, और अगर ऐसा रहता तो लिखते x लेस देन 0। यानी इस पर डिपेंड करता है सब कि x और 0 के बीच में ग्रेटर होगा कि स्मॉलर होगा। यानी ये डिसीजन आप कर लीजिए अगर कि 1 माइनस log 2/3 पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो आराम से आपका काम हो जाएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तो आप जानते हैं पहले से
इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। 1 को लिख सकते हैं log 3 और -2 3। आपको पता है log 3/2 3, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है कि ये ढूंढ लीजिए आप कि log 2 3 का वैल्यू 1 से स्मॉलर की ग्रेटर, तो log 3 3 1 होता है, तो 2 3 जो है 1 से छोटा होगा, ठीक है ना। समझिए 2 स्मॉलर देन 3 है और दोनों साइड log लगा दीजिए, 2 और बेस 3 और 3 और 3 बेस, तो बेस अगर 1 से बड़ा इनइक्वालिटी चेंज होता नहीं है, तो ये 1 से छोटा, जो ही ये 1 से छोटा हुआ इसका मतलब कि ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पर 1 से अगर बड़ा वैल्यू होता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये सीखना होगा आपको लॉग के हिसाब से। तो ये चूंकि वैल्यू जो है अभी पॉजिटिव है, तो कांस्टेंट अगर पॉजिटिव होता है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है, खत्म हो जाता है। तो ये आंसर हो गया। दूसरा तरीका है कि साइन स्कीम ड्रॉ करिए, साइन स्कीम से भी इसको बना सकते हैं। तीसरा तरीका है ग्राफिकल, इसको बना सकते हैं आप, ग्राफिकल भी बना सकते हैं। देखिए हम ग्राफ से बना के दिखा रहे हैं इसको। देखिए इसी क्वेश्चन को ग्राफिकल, 3 to the power x ग्रेटर देन 2 to the power x है, दोनों साइड y लगा दीजिए। ग्राफ सिखा चुके हैं, y = 3 to the power x है और ये ग्राफ 2 to the power x, कोई एक इसमें कौन होगा अभी पता नहीं हमको। सिखाए थे कि 1 डालिए, जिसका हाइट बड़ा होगा वो 3 वाला होगा, यानी रेड वाला जो है वो 3 to the power x का ग्राफ है और ब्लैक है y = 2 to the power x। क्या कर रहा है कि 3 to the power x का ग्राफ 2 to the power x से ऊपर होना चाहिए, एबव। तो एबव का मतलब यही ना कलर होगा, कलर हुआ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन कलर होगा, ये तो खुद नहीं है तो यहाँ भी खुद नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग ये कलर, आंसर क्या होगा। ये ग्राफिकल था। एक आप साइन स्कीम से भी बना सकते हैं, लेफ्ट साइड कीजिए, उसका साइन स्कीम ड्रॉ कर दीजिए, उसके बेसिस पर भी आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन है। एक देखिए इसमें एक मेथड और था, इसमें एक मेथड और बना सकते हैं। देखिए ये मेथड 2 था, ये मेथड फर्स्ट था, मेथड थर्ड भी बना सकते हैं। बोले थे कि अगर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, 3 to the power x में डिवाइड कर दे 2 to the power x से दोनों साइड। यहाँ लिख दीजिएगा एक लाइन कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 to the power x। चूंकि 2 to the power x जो है वो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी तो चेंज होगा नहीं, पॉजिटिव से डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं इसको, फॉर्मूला से 3/2 to the power x, ये तो कट गया, ये 1 हो गया। इसको और एक लाइन बढ़ा सकते हैं अभी, 3/2 to the power x ग्रेटर देन 3/2 to the power 0। आप जानते हैं कि बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता। ये हमको लगता है कि ग्राफिकल, ये ओरिजिनल मेथड सबसे इजी मेथड है ये। यानी दो वेरिएबल अगर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलग अलग तरीके का हो तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि डिवाइड कर दीजिए, सबसे बेस्ट मेथड होता है। इसलिए हम इस मेथड को होता है। साइन स्कीम अभी भी बाकी है, इसमें बना सकते हैं, आप देख लीजिएगा बना के। इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें पहले तो वेरिएबल दो टाइप का एक्सपोनेंशियल लगता है, तो हम पहले चेंज कर लें इसको। देखिए इसको लिख सकते हैं हम 2 to the power x इंटू 2 to the power 2, इसको लिख सकते हैं 2 to the power x इंटू 2 to the power 3, इसको लिख सकते हैं 2 to the power x इंटू 2 to the power 4, इसको लिख सकते हैं 5 to the power x इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 5 to the power x इंटू 5 to the power 2, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 to the power x माइनस 8 इंटू 2 to the power x माइनस 16 इंटू 2 to the power x। इसको लिख सकते हैं आप 5 इंटू 5 to the power x माइनस 25 इंटू 5 to the power x। समझिए कि कोई वैल्यू है
तो -24 प्लस 4 या दैट इज -20 इंटू 2 टू द पावर x, एक हो गया ये, और ये हो गया ग्रेटर देन -20 इंटू 5 टू द पावर x। ठीक है, अब इनइक्वालिटी में अगर -20 से डिवाइड करिएगा बोथ साइड में तो इनइक्वालिटी चेंज होता है, याद रखिएगा। अगर इसको हम -20 से डिवाइड करें बोथ साइड, जैसे बहुत लड़का इसको काट देता है, देखिए जैसे बहुत है स्टूडेंट क्या कि ऐसे काट दिए, इसको काट दीजिएगा तो गलत होगा, इनइक्वालिटी चेंज करना होगा आपको। चूंकि इनइक्वालिटी में रूल है काटने का मतलब क्या है, निगेटिव से आप डिवाइड कर रहे हैं। इनडायरेक्टली इसका ये मतलब है कि आप -20 से बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं, काटने का यही मतलब होता है। अब यही हम ऑब्जेक्टिव बनाते रहते, एग्जाम में रहते तो इतना नहीं करते, हम सीधा कट करते, इनइक्वालिटी चेंज करते। आप जानते हैं कि निगेटिव से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो चेंज होता है तो ये कट गया, तो बचा कितना 2 टू द पावर x स्मॉलर देन बचा 5 टू द पावर x। अब देखिए फिर से पुराना क्वेश्चन आ गया, तो नियम क्या है कि अगर दो टाइप का इनइक्वालिटी दिखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखता है, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप डिवाइड कर दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5 टू द पावर x से डिवाइड करिए। कोई स्टूडेंट चाहे तो 2 के पावर x से डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग वो आपकी मर्जी। तो हम 5 टू द पावर x से करिएगा, इनइक्वालिटी तो चेंज होगा नहीं, इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगा, क्योंकि पॉजिटिव से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो ये तो कट गया, क्या बचा, यहाँ लिख रहा है 2 टू द पावर 2/5 के पावर x होगा और लेस देन 1 हो गया। इसको लिख सकते हैं 2/5 के पावर x लेस देन 2/5 टू द पावर 0। तो यहाँ से चूंकि बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2/5 जो है क्या है, 0 से 1 के बीच में है, 0.4 कितना होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, इसलिए इनइक्वालिटी लेस देन था तो ग्रेटर हो गया। जो लोग 2 टू द पावर x से डिवाइड करेंगे वो लोग लिखेंगे 2 टू द पावर x बाई 2 टू द पावर x, अब 5 टू द पावर x बाई 2 टू द पावर x, ये तो 1 हो गया, तो बचा कितना 1। अब 5/2 टू द पावर x, इसको लिख सकते हैं 5/2 टू द पावर 0, अब 5/2 टू द पावर x। आप जानते हैं कि इसका बेस ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए इसमें इनइक्वालिटी x चेंज नहीं हुआ था, x 0 से, दोनों सेम हो गया आंसर। जो जिससे मन है बनाइए। कहने का ये मतलब है कि एक से ज़्यादा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आप डिवाइड वाला मेथड सबसे बेस्ट है। ये पिछला आप देखें तो बात किए। देखिए अब ये इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के हिसाब से एक्सपोनेंशियल है, तो कहीं इनइक्वालिटी है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें 2 टू द पावर x दिख रहा है, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको देखिए कैसे चेंज करेंगे। अब यहाँ जो ओरिजिनल था कि दोनों साइड बेस से, वो मेथड नहीं लगेगा अब, क्योंकि उसके लिए सबको a टू द पावर x और दूसरे साइड को a टू द पावर y आना पड़ेगा, तो वहाँ से फेल है, तो फर्स्ट मेथड फेल हो गया। अब सेकेंड मेथड है कि आप या तो 2 के पावर x में चेंज कीजिए या साइन स्कीम का बात कर सकते हैं इसमें। तो दो तरीका है इसमें। एक तरीका है कि आप सबको 2 टू द पावर x में चेंज कर लीजिए। देखिए हम यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा कि दो मेथड इसी में इजी वे में सिखा सके हम। इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर x प्लस इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर माइनस x इंटू 2 माइनस 3। इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर x प्लस 2 बाई। अब यहाँ से इनइक्वालिटी को हम लोग चेंज कर दीजिए। मान लीजिए आप इनइक्वालिटी चेंज नहीं बोल रहे हैं, जो एक्सपोनेंशियल है ना उस क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। 2 टू द पावर x है, इसको हम लोग t मान लें। जैसे t मानिएगा तो लिखाएगा t प्लस
2/t माइनस 3 लेस देन 0। और यही क्वेश्चन हुआ तो आप टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 लेस देन 0। अब ये क्वेश्चन हो गया किसका, साइन स्कीम का। यहाँ से लिखेंगे साइन स्कीम फॉर किसके लिए, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 बाई टी। साइन स्कीम का नियम है, रूल है कि न्यूमरेटर को अलग 0, डिनोमिनेटर को अलग 0। तो ऊपर को 0 कीजिएगा तो आएगा 1 2 वैल्यू, और नीचे को 0 आएगा तो 0। तो यहाँ से लिखाएगा 0 1 2। चेक कीजिए, चेक करिएगा तो आएगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। हमको क्या चाहिए, यहाँ पे मैसेज देखिए आ गया होगा, मैसेज है लेस देन 0 का, यानी निगेटिव। निगेटिव कौन होगा, तो यहाँ से t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, इक्वलिटी तो है नहीं, यूनियन 1 से 2। अब देखिए फिर अब पुराना क्वेश्चन आ गया, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, t लेस देन 0। जो फंडामेंटल हम लोग इंटरवल सीखा उसमें सिखाए हुए हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 0 को, इसको आप ये भी लिख सकते हैं यूनियन के बदले, और ये हो गया t 1 से 2 इनइक्वालिटी नोटेशन। फंडामेंटल में जाके आप देख सकते हैं, फंडामेंटल में जो रियल नंबर लाइन एंड इंटरवल्स पढ़ाए हैं उसमें आपको मिलेगा, उसके वीडियो में 1 2 3 4 उसमें वीडियो है। अब t लेस देन 0 तो t किसको माने हैं, तो 2 टू द पावर x लेस देन 0। ये नो सॉल्यूशन होगा, अभी पीछे जाके देखिएगा वीडियो, इसी में पीछे शुरू में सिखाया तो नो सॉल्यूशन। यानी x बिलोंग्स टू 5 एक हो गया, इसमें 2 टू द पावर x है, और ये है 2 टू द पावर 0, और ये है 2 टू द पावर 1। तो 0, चूंकि बेस अगर 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज होगा नहीं, तो 0 से 1 ये दूसरा, बीच में यूनियन है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 यूनियन 2। क्या होगा आंसर, x बिलोंग्स टू 0 से 1। ये आंसर हो गया, एक तरीका है। दूसरा तरीका इसका आप बना सकते हैं आराम से। कैसे, कि सीधे इसका साइन स्कीम ड्रॉ कर लीजिए, जाइए और इसमें साइन स्कीम ड्रॉ कर लीजिए आप, तो उससे भी बना सकते हैं उसका सेकेंड मेथड। देखिए इसका सेकेंड मेथड आप यूज कर सकते हैं अभी इस क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ बता रहे हैं, इसका सेकेंड मेथड बात कर रहे हैं। पहले तो सेकेंड मेथड में भी आपको यहाँ जाना ही होगा, इसको किसी भी कीमत में लिखना होगा। तो मेरा लिखा हुआ है इसलिए हम सीधा इसका कॉपी कर ले रहे हैं। यहाँ आ गया, यहाँ आया तो अब लिखेंगे, यहाँ देखिए लिखेंगे यहाँ पे साइन स्कीम फॉर साइन स्कीम जैसे खींचेगा तो आपको फिर से इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। किसका, आप जैसे निकाल लीजिए, निकालिए, फिर टी मानते हैं तो टी तो माना हुआ ही है मेरा, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 बराबर 0, और नीचे में टी है तो फाइनली टी क्या हुआ 1 और 2, और जिस समय t1 उस समय 2 के पावर x बराबर 1 यानी x बराबर 0, और जिस समय t बराबर 2 तो 2 के पावर x बराबर कितना 2 यानी x बराबर 1। तो यहाँ से खुलेआम निकल गया x का वैल्यू 0 और 1। साइन स्कीम पर रखने के लिए रखिए 0 और 1 चेक कीजिए, t 3 पे रखिए, 3 पर वैल्यू, अगर x इक्वल टू 3 रखते हैं तो 2 टू द पावर 3 प्लस 2 बाई 2 टू द पावर 3 माइनस 3 यानी पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, आंसर हमको क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए। तो आंसर क्या हो गया 0 से 1।
तो ये आपको सेकेंड मेथड हो गया। तो इनइक्वालिटी में ये आप कर सकते हैं। अभी इसमें एक पोर्शन और, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए अभी इसमें और क्वेश्चन है, तो और क्वेश्चन हम आगे बात करेंगे सेकेंड वीडियो में। आज जो हम बात नहीं कर ले रहे हैं, इसको फर्स्ट वीडियो के रूप में लिख दे रहे हैं। ये जो है ये अपना ये पार्ट 1 कर दे रहे हैं, पार्ट 1, इसी में पार्ट 2 कर देंगे तो उसका अगला वीडियो यहाँ से आ जाएगा। अब ये अभी इसमें बहुत क्वेश्चन बाकी है, अभी और भी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसमें बाकी रहेगा जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखिए अभी ये सब चीज़ सिखाएंगे आपको नेक्स्ट में। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।